क्या आपके गले में भी बार बार दर्द हो रहा है, निगलने में परेशानी हो रही है और मुंह से बदबू आ रही है? तो सावधान, हो सकता है ये आपके गले के साथ साथ दांत मुंह की भी समस्या हो सकती है। टॉन्सिलाइटिस के बारे में और टॉन्सिलाइटिस का ओरल कैविटी से कनेक्शन के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष और आप देख रहे हैं स्माइल ज्ञान, जहां हम बात करते हैं दांत, मुंह और आपकी सेहत से जुड़ी बातें का। आखिर में मैं बताऊंगा कि टॉन्सिलाइटिस को घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टॉन्सिल कहते किसे हैं। हमारे गले के पीछे छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं जो हमारे शरीर में होने वाले इन्फेक्शन से लड़ते हैं। मतलब ये समझे कि ये शरीर का एक बॉडीगार्ड होता है, शरीर में होने वाले बैक्टीरिया, वायरस, फंगी से लड़ते हैं और शरीर को इन्फेक्शन से बचाते हैं। जब शरीर में संक्रमण बढ़ता है तो ये बैक्टीरिया, वायरस खुद टॉन्सिल को ही इन्फेक्टेड कर देता है। टॉन्सिलाइटिस में लक्षण क्या होता है? तो टॉन्सिलाइटिस का सबसे कॉमन लक्षण होता है गले में दर्द होना, कुछ भी निगलने में परेशानी होना और बुखार आ जाना। कभी कभी टॉन्सिल पे सफेद पीले धब्बे हो जाते हैं, आवाज का भारीपन हो जाता है और मुंह से बदबू भी आने लगती है। अगर ये आपको बार बार हो रही है तो इसे कभी भी हल्के में ना लें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि टॉन्सिलाइटिस का दांत से क्या कनेक्शन है। मतलब कि टॉन्सिलाइटिस का ओरल कैविटी से क्या कनेक्शन है। मुंह से बदबू आना, टॉन्सिलाइटिस में बैक्टीरिया टॉन्सिल्स में जमा हो जाते हैं जिससे मुंह से तेज बदबू आने लगती है। ओरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी टॉन्सिल्स में जमा रहते हैं तो उससे क्या होता है, जो ओरल कैविटी में इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। मसूड़े की बीमारी, कैविटी या इन्फेक्शन बार बार होने लगता है। गम इन्फेक्शन और कैविटी होने का चांस बढ़ जाता है। ड्राई माउथ यानी कि मुंह का सूखा रहना। जब गले में दर्द होता है तो आप पानी कम पीते हैं। पानी कम पीने से बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है जिससे सलाइवा का सिक्रीशन भी कम होता है और इन्फेक्शन का चांस बढ़ने लगता है। इम्यून वीक इफेक्ट, बार बार गले में इन्फेक्शन, मतलब कि बार बार अगर टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तो ये इम्यून वीक होने की वजह से ओरल कैविटी में भी इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। ये कुछ कॉमन कारण थे जो टॉन्सिल में इन्फेक्शन होने की वजह से ओरल कैविटी में इन्फेक्शन का चांस बढ़ाता था। अब हम समझते हैं ओरल कैविटी में होने वाले कुछ कारण जिससे टॉन्सिलाइटिस का चांस बढ़ता है। जैसे सड़े हुए दांत का होना, सड़े हुए दांत का मतलब कैविटी होना, मसूड़े की बीमारी, जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस होने से टॉन्सिल्स में बार बार इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। प्लैक कैलकुलस का अत्यधिक जमा होना, प्लैक कैलकुलस होने की वजह से भी बैक्टीरिया जमा ज्यादा रहते हैं और टॉन्सिल्स में बार बार इन्फेक्शन होते रहते हैं। या यूं समझे कि टॉन्सिलाइटिस में इन्फेक्शन का सोर्स ओरल कैविटी बन जाता है। सिंपल भाषा में समझे तो आपका मुंह ही इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है जिससे कि बार बार इन्फेक्शन होने लगता है। टॉन्सिलाइटिस होने का एक और प्रमुख कारण है टॉन्सिलोलिथ यानी कि टॉन्सिल्स में स्टोन बन जाना। टॉन्सिल्स में जब स्टोन बन जाता है गले में बार बार इरिटेशन होते रहता है, गले में दर्द होते रहता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, बुखार आता है। कई लोगों में टॉन्सिलाइटिस होने का मुख्य कारण ही टॉन्सिल स्टोन्स होते हैं। टॉन्सिल स्टोन्स बनते कैसे हैं? तो ये फूड डेब्रिज मतलब खाने का जो छोटे छोटे कण होते हैं उस पे बैक्टीरिया एक्यूमुलेट करके उसको स्टोन कैल्सिफिकेशन कर देते हैं जो टॉन्सिल्स में जाके जमा हो जाते हैं। टॉन्सिलोलिथ को टॉन्सिल से निकालना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि टॉन्सिलाइटिस का क्या इलाज है। सबसे पहले गर्म पानी में नमक यानी वार्म सलाइन माउथ रिंज करें। गर्म पानी में नमक डाल के 3 से 4 बार कुल्ला करें। पानी बहुत ज्यादा पिए। एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की सलाह से लें। दर्द की दवा और साथ में टॉन्सिलाइटिस के सीवियर केस में कभी कभी टॉन्सिलोक्टोमी भी करना पड़ जाता है यानी कि टॉन्सिल को सर्जिकली बाहर कर दिया जाता है। और अगर इसे आप बहुत जल्दी ठीक करना चाहते हैं, घर पे ठीक करना चाहते हैं तो ये टिप्स को जरूर इस्तेमाल करें। दिन में 2 बार ब्रश करें, माउथ वॉश का इस्तेमाल करें, टंग क्लीनिंग जरूर करें, ज्यादा ठंडा गर्म चीजों को अवॉइड करें, ज्यादा पानी पिए और ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट डाइट का इस्तेमाल करें। ओरल कैविटी का हाइजीन मेंटेन करें क्योंकि टॉन्सिलाइटिस में इन्फेक्शन ओरल कैविटी से ही जाता है और यहीं से इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ता है।
कब इसे तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए? अगर ये टॉन्सिलाइटिस 3 से 4 दिन में भी आपको आराम ना हो और ये बार बार हो रहा हो, सांस लेने में दिक्कत हो और दर्द बहुत ज्यादा हो, तो तुरंत डॉक्टर से मिले। तो समझ गए होंगे कि टॉन्सिलाइटिस सिर्फ गले की समस्या नहीं है, इसका असर पूरे ओरल हेल्थ पर पड़ता है। इसलिए ओरल कैविटी के हाइजीन को मेंटेन रखें, समय से इसका चेकअप कराते रहें। अगर आप दांत मुंह को हेल्दी रखना चाहते हैं तो अपने गले की भी जांच कराते रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके, क्योंकि स्माइल ज्ञान का मकसद ही है सही जानकारी सही समय पर देना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए स्माइल ज्ञान से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।